हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब भी वीडियो देख रहा है उसके साथ पे जरा रख लेना, ठीक है जी। ओके, तो फ्रेंड्स लास्ट सेशन में हम लोग 11th की रिवीजन सीरीज में आपके स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया था, वो आपको मिल चुका है। अब हम उसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम लोग पोजिशनल एवरेजेस और मोड इन दोनों की बातें कर लेंगे। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, तो चलिए, तो पोजिशनल एवरेजेस से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। पोजिशनल एवरेजेस में फ्रेंड्स सबसे पहला कंसेप्ट हमने देखा था वो था मीडियन, ठीक है। मैंने आपको बताया था मीडियन क्या होता है। इट इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा, ठीक है। जो भी आपका डेटा है उसका मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन अगर आप चेकआउट करेंगे तो वो होगा, उसे कहा जाएगा मीडियन, ठीक है, राइट। अब फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज थी। जब आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, देखिए दो तरह की वैल्यूज आपके पास होगी फ्रेंड्स। एक होगा आपके पास डिस्क्रीट डेटा, जैसे कि हम हर बार डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। तो डिस्क्रीट डेटा होगा या फिर आपके पास होगा कंटीन्यूअस डेटा, राइट। ओके, तो फ्रेंड्स अगर डिस्क्रीट डेटा है आपके पास तो मीडियन आपको मिल जाएगा, मीडियन m इज इक्वल टू n+1 बाय टर्म, ठीक है। मतलब n+1 बाय 2x टर्म, ठीक है जी। तो अगर आपका एग्जाम्पल, अगर आपका मेन कैसे पता चलेगा, तो अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 10 है तो 10+1 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, तो 5.5 टर्म जो होगी आपकी, ध्यान से समझना, मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ आपको, 5.5 इज नॉट एन आंसर। 5.5 टर्म जो होगी वो आपका मीडियन हो जाता है, तो ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर 5.5 टर्म तो नहीं है हमारे पास, 5th टर्म है। ओके, तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास 5th टर्म है 25 और 6th टर्म है 30, लेकिन हमारे पास 5.5 टर्म नहीं है, पर 6वीं टर्म और 5वीं टर्म ये दो है। तो फ्रेंड्स इसमें से हम लोग क्या करते थे, इसको अगर हमें 5.5 टर्म चाहिए तो हम लोग क्या करते थे, 5.5 टर्म के लिए पहले 5वीं टर्म ले लेंगे 25 प्लस 0.5 है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे 0.5 है ना, तो मैं क्या करूंगा प्लस 0.50 मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों का डिफरेंस, 6th टर्म माइनस 5th टर्म, मतलब 30 माइनस 25। तो इस तरीके से मेरा जवाब आता था 25 प्लस 2.5 मतलब 27.5। ये आपका मीडियन हो जाता है, राइट। सिंपल सी चीज थी एकदम, बढ़िया। अब फ्रेंड्स इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, डिस्क्रीट डेटा में इफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है इन्होंने तो आपको देन वी नीड टू फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फिर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल से ये पता कर पाएंगे कि 5th टर्म, 6th टर्म या 25th टर्म, जो भी टर्म आपको चाहिए वो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही पता चलेगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, छोटा सा एग्जांपल, अगर x की वैल्यूज है उसके साथ फ्रीक्वेंसीज दे रखी है 1 2 3, ठीक है जी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 5 7 9। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, 5 फिर 12 और उसके बाद 9 मतलब 21। तो ये अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, राइट। अब फ्रेंड्स अगर आपको n+1 बाय 2th टर्म चाहिए तो देखिए 22 प्लस 1 बाय 2 मतलब आपको चाहिए 12, नहीं 21 है, सॉरी
तो 21 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 11th टर्म आपको चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए अब आपको पता चलेगा कि सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सेकंड नंबर 2 जो है 5 के बाद बाकी के सारे वैल्यूज है 2 अप टू 12, इसका मतलब 11th टर्म कौन सी होगी 2, ठीक है जी। तो इसलिए आपका मीडियन हो जाएगा 2, राइट। ये इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी वाले सीन में सॉल्व कर पाओगे, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएंगे और फिर जिस भी नंबर की टर्म आपको चाहिए वो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है जी, एकदम सिंपल। तो ये हुई आपकी डिस्क्रीट डेटा की बात। अब फ्रेंड्स अगर आपके पास कंटिन्यूअस डेटा है तो हमने एक फॉर्मूला देखा था मीडियन के लिए, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय C, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फॉर्मूला में L क्या हुआ करता था, L होता था इसमें लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। उसके बाद n/2 तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। इसमें CF जो होता था वो होता था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास अर्लियर देन मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास के पहले की क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने लेनी थी, ठीक है। और उसके अलावा F, तो F अपने लिए क्या हो जाता था, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी चीज है। तो सर हमें इसमें भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। और C क्या होता था, ये होता था अपना क्लास लेंथ, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। कंटिन्यूअस डेटा विद फ्रीक्वेंसी है, विदाउट फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस डेटा तो आएगा ही नहीं। डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी आ सकता है और विद फ्रीक्वेंसी आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मली आपको n+1/2th टर्म चाहिए, याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर आपका डेटा जो है वो कंटिन्यूअस डेटा है तो इन दैट केस आपको ये फॉर्मूला जो है वो यूज करना पड़ेगा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C होता है आपका क्लास लेंथ। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो अर्लियर क्लास की लेनी है, मीडियन क्लास के पहले की। अब आप बोलोगे सर अगर पहली ही क्लास मीडियन क्लास आ जाए तो उसके पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं, फिर क्या करना। तो ऐसे में उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप 0 ले लेना, ठीक है जी, क्योंकि उसके पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम ले लेंगे उसे 0। तो ये हुई आपकी फ्रेंड्स मीडियन की बात। और एक बात आपको बता दूं, हम लोग मीडियन में क्या करते थे, ये इस तरीके से मैं आपको समझाया था एक बार लाइन डायग्राम के थ्रू। मीडियन में जो अगर ये हमारा पूरा डेटा है तो इसमें जो मिडल मोस्ट पॉइंट है ये अपना मीडियन हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे अब अगर आप मिडल मोस्ट पॉइंट ले लेंगे तो 50% डेटा और 50% डेटा, मतलब आप डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, 50% 50%, राइट। ये आपका मीडियन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब मीडियन के बाद फ्रेंड्स सेकंड कंसेप्ट अपना पोजिशनल एवरेज, इसमें आता था क्वार्टाइल्स, सेकंड क्वार्टाइल्स। फ्रेंड्स क्वार्टाइल्स में हम लोग क्या करते थे, डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते थे। जैसे कि अगर मैं आपको नंबर लाइन पे याद दिला दूं जैसे कि हमने किया था, तो देखो यहाँ पे जो मिडल मोस्ट टर्म है वो तो मीडियन है, लेकिन अब आप ये दोनों को और दो पार्ट में डिवाइड कर दो तो आपको यहाँ पे क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 मीडियन को ही बोलेंगे और क्वार्टाइल 3 आपको मिल जाता, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा को चार पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 25%, 25%, 25%, 25%, ठीक है।
फ्रेंड्स 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे लेकिन क्वार्टाइल्स कितने आते हैं 3, बिकॉज किसी भी चीज को 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो उसके कट्स कितने लगाने पड़ेंगे 3 कट्स, है ना। चौथा कट तो लगेगा नहीं, बिकॉज लास्ट में एक पार्ट एक्स्ट्रा आ ही जाएगा, राइट। तो ये आपका क्वार्टाइल होता था। क्वार्टाइल में बहुत इजी डेफिनेशन है। अब फ्रेंड्स देखिए जो मेन डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखी ना मीडियन से रिलेटेड, अब उसी में थोड़ा सा चेंज आएगा और डेफिनेशन जो है बाकी सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें भी डेटा जो है वो आपका दो टाइप का आएगा, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, फॉर्मूला में स्लाइटली थोड़ा सा चेंज होगा। अगर डेटा डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट डेटा है, तो फिर आपका जो आप n+1/2 कर रहे थे, अब आप n+1/4 करोगे, बिकॉज आप डेटा के 4 पार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मीडियन इज इक्वल टू n+1/4 टर्म, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप इसे मीडियन क्यों बोल रहे हो, सही है, मैंने यहाँ पे मीडियन नहीं लिखना चाहिए। ये क्या होगा आपका क्वार्टाइल 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अगर आपको क्वार्टाइल 1 चाहिए तो ये फॉर्मूला, अगर क्वार्टाइल 2 चाहिए तो फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, n+1/4 टर्म, ठीक है। अगर क्वार्टाइल 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, q3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय n+1/4 टर्म, ठीक है जी। तो ये आपके डिस्क्रीट डेटा के लिए क्वार्टाइल। और अगर डेटा कंटिन्यूअस है तो क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू L प्लस, बाकी सारे फॉर्मूला में जो चीजें वो सारी सेम ही रहने वाली है, सिर्फ यहाँ पे n डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय C, ठीक है। n/4 करेंगे। इसी तरह अगर आपको क्वार्टाइल 2 चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, n/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू C, ठीक है। तीसरा क्वार्टाइल चाहिए तो कुछ नहीं, L प्लस 3 इंटू n डिवाइडेड बाय 4 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय C। बहुत सिंपल सी चीज है, इजीली आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वार्टाइल्स। उसी तरह फ्रेंड अब हम लोग जो है नेक्स्ट इसमें कवर कर लेते हैं क्वार्टाइल्स के बाद थर्ड पार्ट अपना, जो कि है अपना डिसाइल्स। अनदर पोजिशनल एवरेज अपने पास है डिसाइल्स। डिसाइल्स में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, डेटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं 50% पे मीडियन आ जाएगा तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका D1 D2 D3 D4 D5 आपका डिसाइल होगा, फिर D6 D7 D8 D9। अब फ्रेंड्स D9 तक ही आएगा, D10 नहीं आएगा, ठीक है। D6 D7 D8 एंड D9, किसी भी चीज के 10 पीसेस करना है तो हमें 9 कट्स करने पड़ेंगे, इसलिए D9 तक आएगा, ओके फ्रेंड्स। फॉर्मूला वही, सिर्फ n डिवाइडेड बाय, जहां पे आप n डिवाइडेड बाय 4 कर रहे थे, अब आपको n डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, n डिवाइडेड बाय आपको 10 करना पड़ेगा, बस सिंपल, ठीक है। फिर से डेटा जो होगा दो तरीके से हो सकता है डिसाइड फाइंड आउट करने के लिए, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस, ठीक है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस क्या करेंगे सर हम लोग, देखो डिस्क्रीट डेटा में अगर आपको D1 फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, n+1/10, ठीक है। n+1/10 टर्म आपको, आपका जो है वो डिसाइड की वैल्यू होगी,
ठीक है। अब D2 से लेके D9 तक आपको जो भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि DK लिखता हूं मैं। अब K की जगह पे आप 2 से लेके 9 तक कोई भी लिख सकते हो। तो वहां पे आप क्या करोगे, K को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे कि अगर D2 है तो यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1/10 टर्म ले लोगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। कुछ भी नया नहीं है, फॉर्मूला वही है, बस आप एक मीडियन का फॉर्मूला याद कर लो और बाकी सब आप वैसे ही लिख पाओगे। ठीक है। अगर डेटा कंटिन्यूअस है तो अपने पास फॉर्मूला है D1 के लिए L प्लस n डिवाइडेड बाय 10 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय C। ठीक है। तो सर अगर हमें D2 से D9 चाहिए तो कुछ नहीं, जो भी चाहिए उसको मैं K से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो L प्लस यहाँ पे K से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे n डिवाइडेड बाय 10 को, फिर माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय C। तो ये आपका जो है, यहाँ से आपको डिसाइल्स की वैल्यू मिल जाएगी, जो भी आपको डिसाइल चाहिए। बस फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे और थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना कि डेसाइल है तो हम डेटा के 10 पार्ट करने वाले हैं, तो n डिवाइडेड बाय 10। अगर क्वार्टाइल है तो हम डेटा के 4 पार्ट करने वाले हैं, तो n डिवाइडेड बाय 4 इस तरह से। ठीक है, क्वार्टाइल में 4। इसी तरह इसमें ही पोजिशनल एवरेज में एक और कंसेप्ट आपका आ जाता है जो कि होता है परसेंटाइल्स। अब आप एज द नेम सजेस्ट आप समझ जाओगे कि परसेंटाइल में हम लोग क्या करने वाले हैं, डेटा के 100 पार्ट्स करने वाले थे। ठीक है, 1% के 100 पार्ट्स। तो यहाँ पे फोर्थ कंसेप्ट में अपना आ जाएगा पोजिशनल एवरेज में परसेंटाइल्स। ठीक है। अब परसेंटाइल्स में भी जो डेटा रहेगा, दो तरह का डेटा आपके पास होगा, जैसे कि मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। ठीक है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा है। डिस्क्रीट डेटा में क्या करोगे, तो भाई अगर आपको वे परसेंटाइल है तो उसे P से बताएंगे, तो आपको P1 चाहिए तो आप क्या करोगे, n प्लस 1 बाय 100th टर्म। ठीक है, उसी तरह आप P99 तक फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आपको जो भी नंबर का परसेंटाइल चाहिए, जैसे P55 चाहिए, तो आप यहाँ पे K की जगह पे 55 लिख सकते हो। मैं यहाँ पे K से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 टर्म। वो नंबर पे जो टर्म होगी वो टर्म आपको लेनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको मिल जाएगा कि कौन से नंबर पे कौन सी टर्म है। तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया उसी तरीके से रहेगा। और अगर डेटा कंटिन्यूअस है तो फिर भी फॉर्मूला वही है, P1 के लिए L प्लस n डिवाइडेड बाय 100 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, इंटू C लिखते हैं, कोई लोग H लिखते हैं। और फिर आपको किसी भी नंबर का परसेंटाइल चाहिए तो उसको मैं K से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, PK L प्लस K मल्टीप्लाइड बाय n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय C। एज सिंपल एज दैट। तो ये आपका परसेंटाइल आपको मिल जाएगा। अब आपको कोई भी परसेंटाइल पूछा जाए, फॉर्मूला वही है, बस एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाइए और फटाफट से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो था पोजिशनल एवरेजेस जो है वो आपके यहाँ पे कवर हो चुके हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट भी हम यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं, जो कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में लास्ट कंसेप्ट है आपका मोड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मोड की भी बात कर ही लेते हैं। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में लास्ट कंसेप्ट फ्रेंड्स, सिंपली मोड क्या होता है, द वैल्यू विच इज रिपीटेड मोस्ट इन द ऑब्जर्वेशंस। क्या है ये, मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस, मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, या फिर ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यही है ना कि वो रिपीट हुआ सबसे ज्यादा, तो ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर फ्रीक्वेंसी तो मल्टीपल टर्म्स की भी इक्वल हो सकती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे 2-3 टर्म हो सकते हैं। यस, सो इट इज पॉसिबल
that there can be more than one modes in a data. ठीक है, एक से ज्यादा मोड्स भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब फिर से फ्रेंड्स मैं उसी तरह से आपको समझाऊंगा। मोड में भी दो तरह का डेटा हो सकता है, एक है डिस्क्रीट और एक है कंटिन्यूअस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर डिस्क्रीट डेटा है तो आप देख लो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या फिर मोस्ट रिपीटेड और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वो आपका मोड है। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वैसे ही पता चल जाएगा आपको। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो आपका मोड है। ठीक है, और अगर कंटिन्यूअस की बात करूं तो इन दैट केस फ्रेंड्स एक छोटा सा फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना नहीं पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मोड अगर कंटिन्यूअस डेटा है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो मॉडल क्लास प्लस मॉडल क्लास की लोअर बाउंड्री। ठीक है, मॉडल क्लास की लोअर बाउंड्री एल प्लस fm माइनस f1 अपॉन ट्वाइस fm माइनस f1 माइनस f2। ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय c। अब सर इसमें fm क्या है? तो भाई fm है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। सर मॉडल क्लास कैसे पता चलेगी हमें? देखो, कंटिन्यूअस डेटा में जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो आपकी मॉडल क्लास है। ठीक है, उसके बाद f1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास अर्लियर देन मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रायर टू मॉडल क्लास। ठीक है, प्रायर टू मॉडल क्लास। और तीसरा आपका f2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। मतलब मॉडल क्लास के बाद की जो क्लास आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, तो ये तीन चीजें, बाकी तो आपको पता ही है। सी मतलब क्लास लेंथ और एल मतलब लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो इतनी सिंपल सी चीज है, ये आप जो है ध्यान रख लेना। बहुत इजी है, फ्री के मार्क्स है एग्जाम में। फॉर्मूला याद रखो, फटाफट से सॉल्व हो जाएगा, 5 मिनट में 5 मार्क आपके स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, ओके एंड फ्रेंड्स, इस सेशन को कंप्लीट करने से पहले एक और चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जो कि खास है, काफी यूजफुल है इस चैप्टर में, जो था अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर मोड। ये कंसेप्ट हमने देखा था, कंसेप्ट नहीं है, जस्ट एक फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स इसमें हमने क्या देखा था, आपको याद होगा कि अगर हमारे पास मीन मीडियन मोड ये तीन में से कोई दो चीज अवेलेबल है तो तीसरी हम लोग इस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बीच का कनेक्शन बताते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बीच का कनेक्शन हमें ये बताते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था बहुत सिंपल सर, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है, तो MO इज इक्वल टू 3M माइनस ट्वाइस x बार माने अपना मीन होता है। तो ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला था। आप ध्यान रखना इस फॉर्मूला को, अगर कोई क्वेश्चन आया जिसमें आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में दो मेजर दिए हैं, कोई भी तीसरा फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन के थ्रू आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आप मीन और मीडियन ये दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं तो मोड के लिए फिर से वर्किंग मत करो, मोड आप इस फॉर्मूला को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपके थर्ड चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। ओके,
नेक्स्ट सेशन में 4th चैप्टर का रिवीजन लेकर आता हूँ। तब तक आप इसे अच्छी तरीके से रिवाइज करना और अच्छा सा परफॉर्मेंस देखें एग्जाम में। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।